हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और आज आईपीओ अड्डा में केवल एक ही आईपीओ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हफ्ते केवल एक ही आईपीओ आया है। देखिए, वर्ष की शुरुआत हो रही है एंड द आईपीओ मार्केट इज जस्ट अबाउट गोना हीट अप। 2026 में काफी एक्साइटिंग आईपीओज आने वाले हैं, लेकिन इस हफ्ते केवल एक ही है। वो भी पूरा ऑफर फॉर सेल है ऑफ अ पीएसयू कंपनी, भारत कोकिंग कोल, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है। देखिए, कोल इंडिया तो ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन गवर्नमेंट की ये ही ख्वाहिश है कि उनकी जो सब्सिडरी है, मटेरियल सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल, उसको भी लिस्ट किया जाए। और केवल 10% ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं ऑफ द टोटल इक्विटी कैपिटल। ये जो इक्विटी है, जो आईपीओ है सॉरी, वो करीब 46.57 करोड़ के शेयर्स का आईपीओ है। टोटल वैल्यू इज अबाउट 1071 करोड़ एट अ प्राइस बैंड ऑफ 21 टू 23। ये आईपीओ 9 जनवरी को खुलेगा और 13 जनवरी को बंद हो जाएगा। खास बात इस कंपनी की ये है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट कोकिंग कोल माइनिंग कंपनी है। तो जो कोकिंग कोल है दैट इज अवेलेबल इन मोर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पर उनकी माइंस है। माइन से एक्सट्रैक्ट होती है कोकिंग कोल। कुछ डायरेक्टली का पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट में जाता है। कुछ कुछ जो कोकिंग कोल है उनको वॉश करके दे आर सप्लाइंग टू देयर कस्टमर्स, विच आर ऑल्सो द पावर प्लांट्स एंड द स्टील कंपनीज। जो पावर सेक्टर है, थर्मल पावर प्लांट्स है, इनके सबसे बड़े कस्टमर्स है। और ये जो पावर प्लांट्स है ऑल्सो दे आर लार्जली गवर्नमेंट ओन, कुड बी एनटीपीसी, कुड बी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रन पावर कंपनीज पर से। यानी कि ये पूरा का पूरा पीएसयू का ही इकोसिस्टम में ये कंपनी काम करती है। जैसे कोल इंडिया में भी होता है, एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट अंडर ऑक्शन मैकेनिज्म। और ये जो है ओपन मार्केट जो है वो काफी प्रॉफिटेबल रहता है कोल इंडिया के लिए। और भारत कोकिंग कोल में केवल 10%, सॉरी 10.5% की ओपन ऑक्शन सेल होती है फॉर द कोकिंग कोल। बाकी की जो 89.5% है दैट इज फिक्स प्राइस बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला डिराइव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड बाय कोल इंडिया। तो ये जो सिस्टम है वो थोड़ी माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज फिक्स प्राइस से ये कोल जाती है टू एंश्योर दैट द पावर कॉस्ट आर केप्ट लो। तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है और इसी वजह से वी हैव सीन कि कोल इंडिया भी जो है उनके प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खास ग्रोथ नहीं आती है, काफ़ी स्टैग्नेंट रहता है। स्पेशली वॉल्यूम्स डू नॉट गो अप एज मच। और यही इश्यू है इस कंपनी में। देखिए, इस चार्ट पर खास ध्यान दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो 2016 में टोटल ऑफटेक वाज 36.2 मिलियन और 2025 में 38.26। ये जो चार्ट है बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि देर इज हार्डली एनी वॉल्यूम ग्रोथ। और माइनिंग स्टॉक में सबसे बड़ा रिटर्न तब आते हैं जब नई माइंस है, दे आर गेटिंग कमीशन, यानी कि वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली ग्रो होता है तब। लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत कोकिंग में ऐसा खास वॉल्यूम की ग्रोथ की गुंजाइश है ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स और सो। ज़्यादातर उनकी माइंस है मेच्योर माइंस है, स्टडी प्रोडक्शन आता है। तो फ्रॉम अ वॉल्यूम ग्रोथ परस्पेक्टिव आई एम नॉट सो श्योर दैट भारत कोकिंग कोल कैन डिलीवर ऑन दैट फ्रंट। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं उनके फाइनेंशियल्स। कभी सेल्स बढ़ते हैं, घटते हैं, कभी प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ता है, कभी घटता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सितंबर में द प्रॉफिट्स आर डाउन, सॉरी रेवेन्यूज आर डाउन बाय 11% एंड प्रॉफिट्स आर डाउन बाय 83.45%। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो मार्च 2024 में रेवेन्यूज व 12.5%, प्रॉफिट वॉज अप 135%। फिर मार्च 25 में रेवेन्यू वॉज डाउन 1.7% एंड प्रॉफिट वाज डाउन 20.73%। शायद इसी वजह से जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये जो आईपीओ आ रहा है, इट इज़ कमिंग एट अ वैल्यूएशन पी मल्टीपल ऑफ 8.64 टाइम्स, विच आई थिंक इज मोर लेस इन लाइन विद व्हाट कोल इंडिया इज ट्रेडिंग। और उसकी जो सब्सिडरी है दैट इज कमिंग एट अराउंड द सेम पी मल्टीपल। इसलिए अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो कुछ खास रिटर्न की गुंजाइश है नहीं। यू माइट एज वेल बाय कोल इंडिया, विच इज़ अ मच लार्जर कंपनी, मोर डाइवर्सिफाइड, अवेलेबल एट द सेम वैल्यूएशन। प्रोस्पेक्टस में उन्होंने कंपैरिजन किया है विद सम ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज, यूएस कंपनीज, लेकिन ये कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि जो भारत कोकिंग कोल है, इनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइसेस फिक्स्ड रहती है। दे आर डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसलिए दे आर नॉट मार्केट ड्रिवन एंड इन अ सेंस जो पूरा का पूरा बेनिफिट माइनिंग सेक्टर को मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ स्विंग अप इन प्राइसेस, ये कंपनी को शायद नहीं मिलेगा। तो हमारी राय में भारत कुकिंग कोल इज अवॉइड। आपको शायद ऑन लिस्टिंग सेम प्राइस में ये स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर आपको माइनिंग सेक्टर में निवेश करना ही है तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर माइंस आर फार फार मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर कमीशनिंग न्यू माइंस एंड दे आर ग्रोइंग देयर वॉल्यूम। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी मुश्किल इंडस्ट्री है, काफ़ी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। एंड एज सच
इतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन मैंने देखी नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द पीएसयू साइड। तो ये था डिस्कशन हमारा ऑन भारत कुकिंग कोल। शायद आपको ये वीडियो इतना पसंद नहीं आया हो या हमारी राय इतनी पसंद नहीं आई हो, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, इट इज़ लाइक अ यूटिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी है, खास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नहीं है, मोर और लेस फ्लैट ईयर ऑन ईयर। इसलिए फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वैल्यू क्रिएशन पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट श्योर दैट भारत कुकिंग कोल विल डू वेल फॉर द इन्वेस्टर्स। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.